हेलो एवरीवन, लर्निंग योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग का सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग यानी जर्नल एंट्री पास करना सीखेंगे। लेकिन जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम ये जानेंगे कि मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए। हालांकि हम ऑलरेडी गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जान चुके हैं और उसका इस्तेमाल भी कर चुके हैं किसी भी ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए, लेकिन हम मॉडर्न रूल भी जानेंगे सो डैट हमारे पास दो तरीके होंगे किसी भी ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट करने के लिए। तो चलिए मॉडर्न रूल समझते हैं। मॉडर्न रूल में हमें सिर्फ ये क्लियर जहन में रखना है। क्लियर में सी का फुल फॉर्म है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो बिजनेस में ऑनर का पैसा लगा होता है। और अगर कैपिटल बिजनेस में बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल बिजनेस से कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। एल फोर होते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है विच इज पेबल इन फ्यूचर। लाइक हमने किसी से धार में सामान खरीदा है तो हमें फ्यूचर में पे करना है, या फिर हमने किसी से लोन लिया तो उसकी भी पेमेंट करनी है। तो ये हमारी लायबिलिटी है। और अगर बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, और अगर लायबिलिटी कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। नेक्स्ट ई फोर होता है एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस हमारे बिजनेस में बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और अगर एक्सपेंस कम होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है ए फॉर एसेट, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं बिजनेस को। और एसेट्स अगर बिजनेस में बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, और अगर एसेट्स कम होते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है आर फॉर होता है रेवेन्यू या फिर इनकम या फिर गेन। अगर इनकम बिजनेस में बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, और अगर इनकम बिजनेस से कम होते हैं तो हम डेबिट करते हैं। रेवेन्यू का एग्जांपल है लाइक सेल या फिर कमीशन रिसीव एटसेट्रा। और अगर सम अप करें तो CLR यानी कैपिटल लायबिलिटी या रेवेन्यू, अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और घटता है तो डेबिट करते हैं। और एक्सपेंसेस एंड एसेट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ये समझ लेते हैं जर्नल किसे कहते हैं। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है, कोई भी पैसे का लेन देन होता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करके ही रिकॉर्ड करते हैं। सो इसीलिए जर्नल को प्राइमरी और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। जैसे हमारे स्कूलों में होते हैं ना, सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन, देन सेकेंडरी सेक्शन, देन हायर सेकेंडरी सेक्शन। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब जनरल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी मेंटेन करते हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन्स पहले हुए उसे पहले लिखते हैं, जो बाद में हुए उसे बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हालांकि मैं प्रिंसिपल्स पर ज़्यादा वीडियोस नहीं लाया हूँ, सिर्फ ये एक प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूँ, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, क्योंकि इसका काम हमें लगता है किसी भी जनरल एंट्री को पास करने में। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू। हम कोई भी जनरल एंट्री पास करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स का जनरल एंट्री पास करते हैं, यानी डेबिट या क्रेडिट करते हैं, तो हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ना ही आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए या फिर किसी भी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। आप हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा कि बिजनेस को ये कम सीन हो रहे हैं या गोज आउट हो रहे हैं, बिजनेस को ये रिसीव हो रहा है या गिव हो रहा है, और बिजनेस का ये इनकम है या एक्सपेंस या लॉस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री प्रैक्टिस सेशन। सबसे पहली बात तो ये कि जर्नल एंट्री में हम लोग करते क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी पैसे के लेन देन को दो इक्वल हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा डेबिट होता है और दूसरा हिस्सा क्रेडिट होता है, यानी टोटल वैल्यू ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट होता है। जैसे कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2024। इस ट्रांजेक्शन का हम जनरल एंट्री पास करेंगे और ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हैं किसी भी जनरल एंट्री को पास करने के लिए। जैसे सबसे पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का या फर्म का नाम है वो नाम लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो आप डॉट डॉट दे के छोड़ दें। नेक्स्ट सेकंड लाइन में लिखेंगे जनरल एंट्री, उसके बाद डेट का कॉलम होगा, फिर पार्टिकुलर का कॉलम होगा, फिर LF यानी लेजर फोलियो का कॉलम होगा, देन अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट का कॉलम होगा। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेट है 1 अप्रैल 2024, और इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कैपिटल और दूसरा क्या इन्वॉल्व है ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हम हमेशा कैश ही अज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये बता नहीं रहा है कि कैश में हुआ है या फिर बैंक से हुआ है, तो हम हमेशा कैश ही एज्यूम करेंगे। सो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट है, और बिजनेस में जैसा कि कैश कम सीन हो रहा है कैपिटल के इन्वेस्टमेंट पर, और कैपिटल गिव किया जा रहा है बिजनेस को, सो कैपिटल क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे। और कैश 50,000 से डेबिट होंगे और कैपिटल 50,000 से क्रेडिट होंगे।
लेजर फॉलो में हमें कुछ भी लिखना नहीं है, फॉर्मेट का हिस्सा आप अभी फॉर्मेट की तरह इसे यूज़ करें। अभी समझने की भी ज़रूरत नहीं है कि लेजर फॉलो को हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये अननेसेसरी होगी आपकी जानकारी के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर नरेशन लिखते हैं ब्रैकेट में करके। नरेशन में ये होता है कि आप जो भी जनरल एंट्री पास करें उसका समरी क्या है आप थोड़ा सा लिख के कुछ बता दो। जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय कैश। लेकिन किसी भी नरेशन को लिखने से पहले आप हमेशा बीइंग का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आप नरेशन में कुछ भी लिखें। एज इट इज़ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो या जो भी क्वेश्चन में दिया हो आप उसी को थोड़ा सम अप करके यहाँ नरेशन में लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको आसान लगता है। तो चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 2 करते हैं। मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ₹1 लाख बाय चेक। मिस्टर एक्स ने कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपया, लेकिन इस बार उन्होंने चेक से इशू किया। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि चेक से इशू किया। सो चेक से कभी भी अगर इशू किया जाता है तो हम हमेशा बैंक अकाउंट को इन्वॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर पहला अकाउंट बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा कि उन्होंने कैपिटल गिव किया है, सो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। सो कैपिटल जैसे कि गिव किया जा रहा है तो 2 कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट होंगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट होंगे क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा कम सीन हुआ है। हम अभी फॉर्मेट मेंटेन नहीं कर रहे आपको, लेकिन हमेशा फॉर्मेट मेंटेन करना है एग्जाम में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बैंक, या चेक भी लिख सकते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 है मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड बाय चेक ₹2 लाख। मिस्टर एक्स ने अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया कैश 50,000 रुपया से और चेक 2 लाख रुपया से। यानी यहाँ पर कैश से भी इन्वेस्टमेंट किया गया है और बैंक से भी इन्वेस्टमेंट किया गया है बिजनेस में। सो टोटल कैपिटल का कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी टोटल बिजनेस को कितना कैपिटल दिया गया? टोटल दिया गया 2.5 लाख, जिनमें से कैश है 50 है और बैंक से दिया गया है 2 लाख। सो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख। सो टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट एंड टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट 2,50,000। नरेशन लिखेंगे being capital introduced by cash and check, या फिर बैंक भी लिख सकते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। 10,000 बैंक में डिपॉजिट किया गया, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि क्या डिपॉजिट किया गया। सो यहाँ पर भी हम एज्यूम करेंगे कि कैश ही डिपॉजिट किया गया है बैंक में। सो यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला कि कैश अकाउंट जो डिपॉजिट किया गया है और दूसरा बिजनेस का बैंक अकाउंट जिसमें पैसा डिपॉजिट एक्चुअल में किया गया। सो बैंक अकाउंट में तो पैसा कम सीन हो रहे हैं, डिपॉजिट करने पर बैंक अकाउंट में पैसा कम सीन हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, और डिपॉजिट करने पर हमारे पास से कैश जा रहा है, सो कैश अकाउंट गोज आउट हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ट्रांजेक्शन नंबर 5 है परचेज गुड्स ₹15,000 इन कैश। हमने गुड्स परचेज किया है कैश में 15,000 रुपये का। सो इसमें तो क्लियरली बोल दिया है कि कैश में परचेज किया है। और परचेज अकाउंट के केस में कभी भी गुड्स यूज़ नहीं करते, हमेशा परचेज अकाउंट ही लेते हैं। और परचेज जैसा कि नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं और ये एक्सपेंस है तो इसे हम डेबिट करेंगे, और सेकंड कैश परचेज करने पर गोज आउट हो रहे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 डेबिट 15,000 क्रेडिट बीइंग गुड्स परचेज बाय कैश। ट्रांजेक्शन नंबर 6 है परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट चेक। परचेज किया गया गुड्स 75,000 रुपये का, लेकिन चेक से। सो जैसा कि गुड्स परचेज किया गया तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, और ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने पर हम इसे
डेबिट करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि हमने चेक इशू किया, तो चेक इशू करने से क्या होगा, अल्टीमेटली जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है उसी से तो पैसा जाएगा। सो बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा गोज आउट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट जैसा कि गोज आउट हो रहा है इसे हम क्रेडिट करेंगे 75,000 being goods purchased by bank। तो चलिए करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 7, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम राम अगेंस्ट कैश। हमने राम से कैश में 5,000 रुपया का गुड्स परचेज किया है। सो यहाँ पर टोटल 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट, राम अकाउंट एंड कैश अकाउंट। लेकिन हम यहाँ पर 2 ही अकाउंट यूज़ करेंगे। पहला कि परचेज अकाउंट यूज़ करेंगे, जैसे कि परचेज करने पर हमारा एक्सपेंस हो रहा है, और परचेज अकाउंट जैसा कि नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, तो हम इसे डेबिट करेंगे। सेकंड ये है कि कैश हमारे पास से गोज आउट हो रहे परचेज करने पर, और हमने कैश का पेमेंट किया है ना, तो कैश लिखना ज़रूरी है। कैश का पेमेंट किया हमने परचेज करने पर, तो कैश का तो लिखना ज़रूरी है टू कैश अकाउंट। और राम का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हमने कैश में पेमेंट किया है। तो चलिए करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 8, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम राम। हमने राम से परचेज किया गुड्स 20,000 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमने पेमेंट कैश में किया है या बैंक से पेमेंट किया है। सो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कैश में किया है या बैंक से पेमेंट किया है, तो हम हमेशा ये एज्यूम करके चलेंगे कि जिस बंदे का नाम लिखा है उससे हमने उधार में परचेज किया है। सो पहला तो मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब परचेज करने पर हमारा एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे। और सेकंड लिखेंगे राम अकाउंट, जैसा कि राम हमारे बिजनेस को गुड्स गिव कर रहा है, तो राम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 20,000 रुपये से, सेम इक्वल अमाउंट से। और अगर मॉडर्न रूल से सोचे तो परचेज हमने धार में किया, तो एक तरह से लायबिलिटी है, और लायबिलिटी यहाँ पर बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ने पर हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नरेशन हर जर्नल एंट्री में आपको लिखना है, वरना मार्क्स कटेगा। और नरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है। जो हमारा क्वेश्चन होता है या फिर जो हमारा ट्रांजैक्शंस होता है उसी को हम सम अप करके लिख देते हैं। और अगर नरेशन आप नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटेगा। सो आप ज़रूर नरेशन लिखें, चाहे मैं लिखूँ या ना लिखूँ, लेकिन आपको एग्जाम में नरेशन ज़रूर लिखना है। ठीक है, करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 9, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 रिटर्न टू राम। हमने गुड्स जिसका कीमत 5,000 रुपया था रिटर्न कर दिया राम को। सो जैसे कि राम को मैंने रिटर्न कर दिया, तो राम को हमारे बिजनेस से गुड्स रिसीव हो रहा है, और राम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में अगर किसी को रिसीव होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो राम अकाउंट को तो डेबिट करना है। और परचेज हमारे पास से कम हो रहे, क्योंकि परचेज पहले मैंने 20,000 का किया था, अब 5,000 रिटर्न कर दिया, तो हमने टोटल परचेज कितना किया, 15,000 का किया। तो मेरा टोटल परचेज क्या हो गया, कम हो गया। और परचेज यानी एक्सपेंस अगर कम होते हैं तो हम इसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम टोटल पूरा क्लियरली लिखेंगे, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ये इसका दूसरा नाम है परचेज रिटर्न का, रिटर्न आउटवर्ड। जैसे कि हमारे बिजनेस से गुड्स वापस जा रहे हैं ना, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। अमाउंट 5,000 बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर वाकई बेनिफिशियल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।